This is class 4th English reader lesson number 9. As you can see, this is your English reader book of your 4th class. Your lesson number 9 is what a little girl could do. कि एक छोटी बच्ची क्या कर सकती थी, ठीक है? Now, फार अवे इन इंग्लैंड में एक फैमिली जी थी. वो बहुत हेल्प उसको बहुत ज़रूरत थी और बहुत दुख में थी वो. द फादर जिनके डाइड हो चुके थे और एक गुड साइज्ड फैमिली होते हुए टू बी प्रोवाइडेड फॉर जो उनके 3 एल्डेस्ट बड़े बच्चे थे वो तो अपना गुजारा खुद से कर लेते थे. एट होम देयर वर 3 मोर और थे जिनको माँ को उन्हें पालना था, ठीक है. और वन डे अ लिटिल फ्रेंड said to her, एक लिटिल फ्रेंड ने उसको बोला, एलिजाबेथ, आई हैव अ प्लेस टू वर्क बट माई टाइम इज नियरली आउट and I am going home, but I think my mistress would take you if you would like to go. अब उसकी फ्रेंड है, दो छोटी छोटी लिटिल जो छोटे बच्ची हैं, बच्चियां आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, आपस में कह रही है, एलिजाबेथ को बोलती है कि अगर तुम काम करना चाहो मेरी प्लेस पे तो मेरी मिस्ट्रेस आपको क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर सकती है. अगर आप वहां काम करना चाहो तो जा सकती हो. ओ थैंक यू, एलिजाबेथ बोलती है, मैं वहां जरूर जाऊंगी और मैं वहां काम की तलाश में जा रही हूँ. व्हेन दे रीच द हाउस, जो लेडी थी इन आंसर टू द इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन हुई, जब एलिजाबेथ से बातें हुई उसकी तो उसने बोला, मिस्ट्रेस जो थी, मालकिन जो बोलते हैं, ठीक है, जिसके घर में उसने काम करना था, शी सेड कि तुम कितनी छोटी हो, कितनी यंग हो, तुम कैसे मेरे बर्तन साफ कर सकती हो और तुम्हें तो एक बॉक्स के ऊपर चढ़ के मेरे बर्तन साफ करने होंगे, तुम इतनी छोटी हो और हो सकता है तुम कोई ना कोई डिश को गिरा दोगी और वो टूट जाएंगे. कि फिर वो बोलती है, कौन बोलेगी, एलिजाबेथ बोलती है, नो मैम, आप जैसा कह रही हैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं इस चीज का बहुत ध्यान रखूंगी, ठीक है. द लेडी through her next question ki to know I was a helping mother. The young girl replied with innocence, are you not afraid I might scold you? कि तुम डरोगी तो नहीं अगर मैं तुम्हें डांट दूंगी तो. नो, इफ आई डू राइट मैम, एलिजाबेथ सेड, और अगर मैं सही करूंगी तो, एलिजाबेथ ने कहा. तो द लेडी वॉज सो प्लीज्ड, शी कॉल्ड टू सी एलिजाबेथ मदर, और उस लेडी ने बोला कि एलिजाबेथ, मुझे अपनी मम्मा से मिलवा दो एक बार. हु आफ्टर मेनी सॉरोफुल फीलिंग्स के बाद द काइंड एश्योरेंसेस of her visitor, who was well known, consented to the offer. वन डे वंस अ वीक, एलिजाबेथ जो थी उसने अपनी मम्मी को देखा और उसने एट द एंड ऑफ द ईयर हर काइंड एम्प्लॉयर ने उसको जो पूरी सैलरी दी उसको, ठीक है, ऑफ क्लोथिंग के, बुक्स के, फॉर एलिजाबेथ हैड एक्सप्रेस्ड अ विश टू अटेंड द स्कूल को अटेंड करे वो. दिस शी डिड फॉर 1 year. शी हेल्प्ड हर मदर ऑल हर आवर्स आउट ऑफ द स्कूल टाइम. के बाद भी उसने उसकी बहुत मदद की. नाउ सेड एलिजाबेथ, अब वो 8 years ओल्ड की हो चुकी है, आफ्टर 1 year इन स्कूल में काम जाते जाते, आई ऑट टू स्टडी एलोन. सो शी वर्कड फॉर मेनी वेजेस all day and spent her evenings at home in study. अब वो पूरा दिन कहीं ना कोई काम करती थी, लेकिन वो शाम को कोई काम नहीं करती थी, बिकॉज शाम को बैठ के वो अपना पढ़ती थी वो, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग इन द स्ट्रीट्स में खेलने की बजाय, ठीक है. एंड सो शी कंटिन्यूड फॉर 10 years, तो उसने कंटिन्यू किया. एट अ प्रॉपर एज जब हो गई उसकी, एलिजाबेथ मैरिड अ गुड मैन and by the earnings she had saved helped her mother as herself to come to Zoan. The once poor little girl now rides behind her own horses and looks from her door open more than 100 acres of land and their valued and happy inheritance in Zoan. I cannot हेल्प थिंकिंग दैट द स्पिरिट शॉन बाय द. अब वो ये क्या कह रहे हैं कि वो इतनी सक्सेस हो चुकी थी अपनी लाइफ में, शादी हो गई थी, उनका एक बहुत बड़ा मतलब क्या था, जो
क्या बोलते हैं, घोड़ा घुड़सवार वाला जो वैल्यू, उसकी जो जगह थी वो भी उनके पास बहुत ज्यादा थी खुद की। और उसने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी थी, वो छोटी से लेकर बड़ी होने तक वो अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ करती रही। ठीक है, एंड आई थिंक दैट द होली एंजल्स मस्ट हैव लुक्ड विद टेंडर केयर अपॉन द लिटिल एलिजाबेथ हु स्टार्टेड आउट इन लाइफ एट 6 इयर्स की एज पे लेकर, और वो शादी तक के टाइम पे स्ट्रगल करती रही। और देखो कितना स्ट्रगल किया हुआ, सोच के देखो जरा। हमसे थोड़ा सा काम नहीं होता है तो हम थक के बैठ जाते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसने इतना स्ट्रगल किया कि बहुत किया उसने, लड़की ने स्ट्रगल, ठीक है। नाउ यू हैव द न्यू वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू। ये न्यू वर्ड्स आप अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे एंड यू हैव टू लर्न ऑल्सो। ओके क्लास। एज यू कैन सी दिस इज योर रीडिंग कम्प्रीहेंशन। आपने जो रीडिंग किया है अभी तक, इसके अकॉर्डिंगली आपके जो सुटेबल सेंटेंसेस दिखे हुए हैं, आपको जो क्रॉस है, गलत है, उसके आगे आपने क्रॉस का मार्क करना है। जैसे मैंने फर्स्ट में आपका टिक किया है, सामने ब्रैकेट में टिक लिखा है, इट मीन्स आपको यहाँ पे राइट का निशान लगाना है। और सेकेंड में आपको क्रॉस, देन टिक, देन टिक। इस तरीके से आप अपनी बुक्स में, नोटबुक्स में कंप्लीट करेंगे। And second, you have the answers of these questions. There are the 3 answers. 4th and 5th answer is also there. And your C question is fill in the blanks with the correct words given in the boxes. आपके जो answers हैं वो मैंने underline किया है, यहाँ से आप complete करेंगे। Now this is your grammar gallery. You have to connect the sentences को आपको कनेक्ट करना है यूजिंग सो और बिकॉज लगा के। तो मैंने यहाँ फर्स्ट जो सेंटेंसेस दिया हुआ है, इसका आंसर मैंने यहाँ शो किया हुआ है, जिसको मैंने सो वर्ड से कनेक्ट किया है, और नेक्स्ट को मैंने बिकॉज से कनेक्ट किया है। और आपको ये इस तरीके से ही करना है नोटबुक्स में। एंड दिस क्वेश्चन नंबर बी इज योर अपोजिट वर्ड्स आपने इनके लिखने हैं। मैंने सामने अपोजिट वर्ड्स मैंने सामने मेंशन किया है, यहाँ आप भी कंप्लीट करेंगे इसको यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सी। आपको इनके प्लूरल्स लिखने हैं। प्लूरल्स आपको मालूम है, एक वर्ड होता है लाइक फैमिली, तो उसके ज्यादा वर्ड्स को, ज्यादा फैमिलीज होंगी तो हम लिखेंगे फैमिली। सैलरी, सैलरीज, इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर डी। यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस। जो आपके वर्ड्स लेफ्ट साइड में दिए हैं, इससे आपको सेंटेंस मेकिंग करने हैं। लाइक आपका फर्स्ट है डिशेज, तो शी प्लेस्ड द डिशेज इन द रैक में, उसने डिशेज, बर्तनों को रख दिया। तो हमने डिशेज को लेके सेंटेंस बनाए हैं, और उसके एग्जाम्पल्स जो आंसर्स है नीचे, बाकी के भी हम लिख चुके हैं यहाँ पे। एंड योर क्वेश्चन नंबर ई इज यूज दीज वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। और आपके ब्लैंक्स की जो मैंने अंडरलाइन किया है, दीज आर योर आंसर्स। एफ आपका क्या लिखा हुआ है, आपके ये वर्ड्स हैं जहां आपको कैपिटल लेटर चाहिए। हमें मालूम है फर्स्ट वर्ड इज द कैपिटल होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क कहाँ होगा आपका, फुल स्टॉप कहाँ आएगा, वेयर एवर नेसेसरी। तो मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है इसे, आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। And next one is your listening and speaking. Now read your now after reading the announcement one more time, please fill in the blanks. आपको ब्लैंक फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो आंसर्स हैं आपके, मैंने उनको अंडरलाइन किया है। यू हैव टू complete the fill in the blanks to complete the announcement in the by fill in the blanks. Okay, नाउ यू हैव द क्वेश्चन फन टाइम। आपके ये कुछ कलर नेम्स हैं, आपको उसको क्या करना है, अनजम्बल करना है, करेक्शन करके आपने कलर जो करेक्ट करने हैं अपने कलर नेम्स। तो मैंने यहाँ करेक्शन किया है, यहाँ से आप अपने कलर्स नेम को कंप्लीट करेंगे। एंड ये लास्ट वन क्वेश्चन इज देयर वैल्यू एडेड क्वेश्चंस की हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ अ थर्स्टी क्रो। पता है ना आपको, वो कंकर गिरा के अपना पानी को ऊपर लेके वो क्रो अपना प्याज बुझा लेता है और वहां से चला जाता है। तो ये कुछ आपका क्या है, यहाँ एक क्रिएटिव माइंड का, क्रिएटिव थिंकिंग का एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आपने ये सुनी है, और उसके बारे में जो आप बताना चाहते हैं मैंने यहाँ स्क्रीन पे लिखा है, ठीक है। आप इसे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे अपना होल लेसन, बुक वर्क एंड कॉपी वर्क। ओके।